यह सिर्फ जीवन ऐसा है ऐसा नहीं है, बल्कि जीवन ऐसा ही होना चाहिए। असली सवाल यह नहीं है कि क्या आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। असल सवाल यह है कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो अनुभव आपने प्राप्त किए हैं, उनके साथ आप अपने भविष्य की कौन सी कहानी लिखने का फैसला करते हैं। आपका माइंडसेट, आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण ही यह निर्धारित करेगा कि आप इन अनुभवों को कैसे देखते हैं और उनसे क्या सीखते हैं, और यही आपकी कहानी को आकार देगा। यह चीज जीवन को तुरंत बदल देती है। ऐसी एक मानसिकता है जो जीवन को तुरंत बदल सकती है, न तो केवल सिद्धांत में, न ही किसी घटना में। आप इसे तथ्यों में नहीं, न ही अंत में, बल्कि जिस क्षण आप इसे अपनाने का निर्णय लेते हैं, ठीक उसी समय अपना लेते हैं। यही वह माइंडसेट है। परिस्थितियों पर स्वामित्व, यह है परिस्थितियों पर अपनी जिम्मेदारी या मालिकाना हक रखने की मानसिकता। मुझे समझाने दीजिए कि इसका असली मतलब क्या है। हम ऐसे सिस्टम्स में पले बड़े हैं जो हमें लाइन में खड़े रहने के लिए इनाम देते हैं। हम ऐसे माहौल या व्यवस्था में बड़े हुए हैं जो हमें नियमों का पालन करने के लिए इनाम देती है। हमें यह भी सिखाया गया है कि अगर हम सही काम करें तो जीवन हमें बदले में इनाम देगा। हमें बताया जाता है कि अगर हम सही काम करें तो जीवन हमें उसका प्रतिफल देगा। डिग्री लो, नौकरी पाओ, प्रतिष्ठित डिग्री लो, नौकरी पाओ, मान्यता प्राप्त करो, लेकिन जीवन हमारे कल्पित नियमों के अनुसार नहीं चलता। और जब चीजें गलत हो जाती हैं तो मेरी पहली प्रवृत्ति होती है बाहर की ओर उंगली उठाना, और जब हालात खराब होते हैं तो हमारी पहली प्रवृत्ति होती है दूसरों को दोष देना। यह मेरे बॉस की वजह से है, यह अर्थव्यवस्था की वजह से है, यह मेरी परवरिश है, यह बदकिस्मती है, यह मेरे बॉस की वजह से है, यह अर्थव्यवस्था है, यह मेरा बड़ा होना है, वह है, यह दुर्भाग्य है, और लोग दूसरों को दोष देते हैं। देखिए, ये चीजें मायने रखती हैं। आपका माहौल आपको प्रभावित करता है, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करता। आपका वातावरण आपको प्रभावित करता है, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करता। जो लोग संतुष्ट हैं और जो लोग निराश हैं, उनके बीच का अंतर यह नहीं है कि उन्होंने क्या क्या सहा है, बल्कि अंतर यह है कि वे अपने साथ जो कुछ भी हुआ है उसके साथ क्या करते हैं। वे क्या कर रहे हैं या कर चुके हैं, इससे वे क्या करते हैं, यही फर्क है। यह इनकार करने के बारे में नहीं है डैनियल, यह दिशा के बारे में है। यह अस्वीकार करने का विषय नहीं है, यह मार्गदर्शन का विषय है। आप दर्द को स्वीकार कर सकते हैं और फिर भी शक्ति चुन सकते हैं। आप अपनी शक्ति को पूरी तरह से चुन सकते हैं, उसका पूर्ण स्वामित्व ले सकते हैं। हां, यह वास्तव में हुआ है। मैंने इसे अपनी इच्छा से नहीं चुना था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से संभालना और इसकी जिम्मेदारी लेना मेरी परम जिम्मेदारी है। यह सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जब आप स्वामित्व लेते हैं तो आप अपनी कहानी के शिकार रहना बंद कर देते हैं और उसके लेखक बन जाते हैं। क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी कहानी के शिकार होना बंद कर देते हैं और उसके लेखक बन जाते हैं। मुझे आपको एक आदमी के बारे में बताने दीजिए जिससे मैं एक बार वर्कशॉप में मिला था। चलिए उसे कार्लोस कहते हैं। मुझे एक ऐसे व्यक्ति से बात करने दीजिए जिससे मेरी एक कार्यशाला में मुलाकात हुई थी। मान लीजिए उसका नाम कार्लोस है। कार्लोस ने नरक जैसी परिस्थितियां झेली थीं, बचपन का आघात, आर्थिक संकट, लत और नुकसान। कार्लोस ने बचपन के घाव और आर्थिक तबाही जैसी नरक यातनाएं सही थीं। लत और अपनों को खोने का गहरा असहनीय दर्द। जब वह बोलने के लिए मंच पर खड़े हुए तो आप उनके ऊपर छाया हुआ भारी भावनात्मक बोझ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे, लेकिन उनकी आवाज कभी भी नहीं डगमगाई, बल्कि दृढ़ता से बनी रही। लेकिन उनके स्वर में कभी कंपन नहीं था, उनकी आवाज कभी नहीं डगमगाई, उनके हाथ भी नहीं कांपे। वह एक अजीब सी शांति के साथ बोल रहे थे। वह कुछ ऐसा कह रहे थे जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, मैंने 20 साल किसी के मुझे बचाने का इंतजार करते हुए बिताए हैं। फिर एक दिन मुझे यह गहरा एहसास हुआ कि मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो वास्तव में खुद को बचाने के लिए आगे आएगा। मैं ही वह अकेला और महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। उस दिन उसके लिए सब कुछ बदल गया था।
आप देखिए, स्वामित्व कोई अवधारणा नहीं है, यह एक निर्णय है। जिम्मेदारी कोई धारणा नहीं है, यह एक निर्णय है। और प्रतिक्रिया दिखाने के बजाय जवाब देने का निर्णय लें। सिर्फ जीवन जीने के बजाय उसे नेतृत्व करें या संचालित करें। इंतजार करना बंद करें। जीवन को आसान बनाने के लिए इंतजार न करें, बल्कि यह तय करें कि आप खुद को और मजबूत बनाएंगे। इंतजार किए बिना खुद को और मजबूत बनाने का फैसला करें। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि जो कुछ भी वास्तव में हो रहा है उसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसका मतलब है कि आपको यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि आप वहां से कैसे उठकर खड़े होते हैं। इसमें एक तरह की शांत शक्ति होती है। जब आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा वापस पाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप दोषारोपण करना बंद करते हैं तब आप अपनी वास्तविक शक्ति वापस पाना शुरू करते हैं, और यह ऊर्जा ही वास्तव में परिवर्तन का मुख्य ईंधन है। यही वह प्रबल शक्ति है जो जीवन में बड़े बदलाव लाती है। इस बारे में जरा सोचिए, हमने अपने जीवन का कितना बहुमूल्य समय यूं ही बर्बाद किया है। क्यों पर बार बार सोचते रहने में? कुछ हुआ और अब हम सिर्फ इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि अब क्या करना है। हमने यह सोचने में कितना समय बर्बाद किया है कि कुछ क्यों हुआ, जबकि हमें सोचना चाहिए था कि अब हमें क्या करना है। स्वामित्व का अर्थ है स्पष्टीकरण से क्रियान्वयन की ओर शिफ्ट होना। मालिकाना हक है व्याख्या से अमल की ओर बढ़ना। इसे वास्तव में अमल में लाना ही असली और सच्चा मालिकाना हक है। इसका गहरा मतलब है, हां, यह एक बड़ा अन्याय था। हां, काश यह सब कुछ अलग होता, लेकिन अब मैं और अधिक इंतजार बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं बना रहा हूं, मैं चुन रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं चुन रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यह असहज है, हां, क्योंकि आप स्वीकार करते हैं कि आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप मान लेते हैं कि आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं, तब आपके पास कोई बहाना नहीं बचता और न ही रहेगा। लेकिन यहीं से आपकी आजादी की शुरुआत होती है। जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो आप रिश्तों में भी अलग तरह से पेश आते हैं। रिश्तों में आप खुद को अलग तरीके से पेश करना शुरू करते हैं। आप दूसरों से खुद को पूरा करने की उम्मीद करना छोड़ देते हैं और उन्हें एक संपूर्णता की भावना से मिलने लगते हैं। यह संपूर्णता है। आप दूसरों से खुद को पूरा करने की उम्मीद करना बंद कर देते हैं और अपनी पूर्णता के साथ उनके साथ घुलना मिलना शुरू करें। सीमाएं निर्धारित करना शुरू करें। ईमानदारी के साथ नेतृत्व करना शुरू करें। न कि अपनी असुरक्षा के कारण आप धीरे धीरे सीमाएं बनाना शुरू कर देते हैं। आपको अपनी आंतरिक असुरक्षा से नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी और खुलेपन के साथ नेतृत्व करना चाहिए। यह आपका करियर है। स्वामित्व आपको अपने करियर में प्रतिक्रियाशील नहीं, बल्कि सक्रिय बनाता है। जिम्मेदारी की भावना आपको पहल करने के लिए प्रेरित करती है। आप निर्देशों की प्रतीक्षा करना बंद करें और प्रभाव पैदा करना शुरू करें। नेता वे नहीं होते जिनके पास सबसे अधिक शक्ति होती है, वे होते हैं जो सबसे अधिक जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब, जो नेता हैं वे नहीं हैं जिनके पास सबसे ज्यादा शक्ति है। वे नेता नहीं हैं। नेता वे हैं जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ले सकते हैं। यहां तक कि आपके स्वास्थ्य में भी मानसिकता में बदलाव आता है। अब यह बाहरी अनुशासन या जबरदस्ती के बारे में नहीं रह गया है। यह बन जाता है, यह आंतरिक समन्वय का मामला है। यह अब बाहर से थोपी गई अनुशासन नहीं रहती, यह आंतरिक सामंजस्य का विषय बन जाता है। यह मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी ऊर्जा है। यह मेरा शरीर है, यह मेरा मन है, यह मेरी शक्ति है। मैं इसकी देखभाल करूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे करना ही है, बल्कि इसलिए कि मैंने ऐसा करने का चुनाव किया है। मैं इसकी देखभाल इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे करना है, बल्कि इसलिए करूंगा कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यही वह सोच है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। यह ऐसी मानसिकता है जो असंभव को संभव बना सकती है। लेकिन मुझे स्पष्ट करने दीजिए, स्वामित्व, ओनरशिप एक बार लिया गया निर्णय नहीं है। हालांकि मुझे यह बात साफ तौर पर कहने दीजिए, जिम्मेदारी लेना कोई एक बार की पसंद नहीं है।
यह कोई मोटिवेशनल झोंका नहीं है, बल्कि यह एक रोज का फैसला है। यह कोई क्षणिक प्रेरणा नहीं है, बल्कि यह एक दैनिक निर्णय है। हर सुबह आपको यह महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, क्या मैं अपनी सारी शक्ति और नियंत्रण अपनी बाहरी परिस्थितियों के हवाले कर दूंगा, या मैं उसे पूरी तरह से फिर से हासिल करूंगा और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लूंगा। और हर एक दिन जब आप यह जिम्मेदारी चुनते हैं तो आप अपनी आंतरिक पहचान को और भी अधिक मजबूत करते हैं। और ठीक उसी दिन जब आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को चुनते हैं तो आप अपने भविष्य को आकार देते हैं। आप अपनी पहचान को मजबूत कर सकते हैं। आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं जिसके साथ जीवन बस घटित नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जो जीवन को बचाता है, यहां तक कि तूफान में भी। आप खुद को ऐसा मानते हैं। आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं जिसके साथ सिर्फ घटनाएं नहीं घटती, बल्कि जो तूफान के बीच भी जीवन को आकार दे सकता है। हम जीतने पर शक्तिशाली नहीं बनते, हम तब शक्तिशाली बनते हैं हम उन चीजों के सामने हार मानने से इनकार करते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हम तब मजबूत होते हैं जब हम उन चीजों के सामने हार मानने से इनकार करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। यही है जो चरित्र का निर्माण करता है, यही है जो व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, यही शांति स्थापित करता है, यही है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, यही एक सार्थक जीवन बनाता है। तो अगली बार जब कुछ गलत हो, रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें कि इस पल की पूरी जिम्मेदारी लेना कैसा लगेगा। इसीलिए अगली बार जब कुछ गलत हो, रुकें, सांस लें, खुद से पूछें इस क्षण की पूरी जिम्मेदारी लेना कैसा होगा। फिर उसे करें, काम करें, नेतृत्व करें और पहला कदम उठाएं। क्योंकि सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी तब नहीं बदलती जब दुनिया आसान हो जाती है, क्योंकि सच्चाई यही है। दुनिया आसान हो जाने से आपकी जिंदगी नहीं बदलती, वह उसी पल बदलती है जब आप यह तय करते हैं कि दुनिया आपके लिए आसान नहीं होने वाली। यह तय नहीं करता कि आप कौन हैं, यह उसी पल बदलता है जब आप यह निर्णय लेते हैं कि दुनिया आपको नहीं बदलेगी। यह रेडिकल ऑनरशिप की मानसिकता है जो सब कुछ तुरंत बदल सकती है। उस गहरे जिम्मेदारी के भाव की मानसिकता हर चीज को पल भर में बदल सकती है। और जब आप इसे अपने साथ सफलता और संघर्ष दोनों में, जीवन के हर मोड़ पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लेकर चलते हैं, तो आप केवल शक्ति के पीछे भागना बंद कर देते हैं, बल्कि उसके साथ एक गहरा और सार्थक जीवन जीना शुरू कर देते हैं और अधिक शक्ति और सामर्थ्य के साथ जीना शुरू करते हैं। और यही एक ऐसी चीज है जो वास्तव में सब कुछ पूरी तरह से बदल देती है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो केवल परिणामों के प्रति ही नहीं, बल्कि उनकी प्राप्ति के प्रति भी अत्यधिक आसक्त है। यह हर जगह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे कि लाइक्स, फॉलोअर्स, उच्च पद और आकर्षक वेतन, प्रमोशन, नतीजे, यही सब है। यह हर जगह मौजूद है। लाइक, फॉलो, फॉलोअर्स, पदवी, वेतन, स्कोर, पदोन्नति, नतीजे। शुरू से ही जब हम बच्चे थे हमें सिखाया गया कि फिनिश लाइन को पकड़ो। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि आखिरी सीमा यानी फिनिश लाइन के पीछे भागो। बचपन से ही विजेता बनो, ट्रॉफी पाओ, महान बनो। वे कहते हैं ट्रॉफी जीतना ही सब कुछ है। अच्छे ग्रेड लाओ, फिर लेटर पाओ, फिर बन जाता है घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, पदवी पाओ। उसके बाद यह सब कुछ बन जाता है घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, पद और प्रतिष्ठा पाना। हमारी कंपनी सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम करती है। इस सोच के पीछे हैं हमारे सम्माननीय सीईओ मिस्टर। उन्होंने हमें सिखाया है कि सफलता का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं है, बल्कि लोगों को आगे बढ़ाना ही असली सफलता है। घर से प्याजे हार्ट बिजनेस एक आशीर्वाद बन जाता है अगर हमारा काम किसी के सपनों को हौसला देता है, किसी की जिंदगी में नई दिशा दिखाता है, तो वही असली प्रकृति है। मानवता को ऊपर उठाने के लिए 2026 में श्रीमान की अगुवाई में हमारी कंपनी न सिर्फ बाजार में बल्कि लोगों के दिलों में भी इतिहास बनाएगी। हमारा नाम ही लोगों के भरोसे का प्रतीक बनेगा। पहचान कहें तो,
लाभ से ऊपर है इंसान। यह मौन संकल्प, नेतृत्व में एसआर की मजबूत प्रतिबद्धता, 2026 में उनके हाथों से आएगी एक नई सुबह। मानवता की प्रगति ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। एस्टर, सीधा महानता की ओर, यही है हमारा चिन्ह जब हम लाइट ऑफ लाइफ। धन्यवाद माँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक अद्भुत अद्भुत पिता हमारे सुरजीत मिति सर ने चर्चा की। धन्यवाद सर, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो अब मैं फिर से एक YouTube कमेंट्स में चला जाऊंगा, क्योंकि आज के वेबिनार में सचमुच हमारे सर लोग इतनी खूबसूरती से कमेंट कर रहे हैं। मन बहुत खुश हो रहा है आज के इस YouTube कमेंट्स में। तो सुकांत रॉय सर ने लिखा है कि हम यूनिट पहले ही इम्यूनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए उतर चुके हैं। टेक मैसेजेस के साथ 2026 में इसे और भी बड़े स्तर पर कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ट्रीटमेंट सर के साथ रहकर धन्यवाद सर, धन्यवाद। निश्चित ही हम टेक मैसेजेस के साथ मिलकर अपनी इम्यूनिटी के काम को आगे बढ़ाएंगे। हम 2026 से इसे और भी बड़े स्तर पर अपनी मनचाही तरह से कर पाएंगे। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रकाश चंद्र दास ने लिखा है, हम यूनिक वर्ल्ड ग्रुप के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उससे हम सभी एक दूसरे को उठाने की एकता, यूनिटी ऑफ लिफ्टिंग कर पाएंगे। हमारी माताएं और हमारे सर सभी एक एक मदर टेरेसा बनने जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। प्रकाश चंद्र दास और सुकांत सर के लिए हमारी ओर से एक जोरदार तालियां बजें। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को। तो अब अगला, मैं जरूर थोड़ी देर में प्रतिभागियों की ओर जाऊंगा। अब मैं अगले अतिथि का स्वागत करता हूं। एक और सर, मिस्टर आलोक कुमार दास। गुड इवनिंग सर, आपका हार्दिक स्वागत है। मिस्टर आलोक कुमार दास। ठीक है मैम। ठीक है, तो अब अगला मैं हूं। एक और सर का स्वागत करते हैं, मिस्टर जाहिदुल इस्लाम सर। गुड इवनिंग सर, आपका हार्दिक स्वागत है। मिस्टर जाहिदुल इस्लाम सर।